जी। आप लोगों के लिए इतना आसान था कि टूसी करना इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने घर वालों से अमाउंट लेना, घर वालों से अमाउंट लेके इस प्लेटफॉर्म पे लगाना आसान था आप लोगों के लिए, या किसी से उधार लेके लोन लेके करना? अगर आसान नहीं था तो इस प्लेटफॉर्म पे जो आपकी टीम बन गई है, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, देन उसके बाद आप लोग ये हमें आके आप लोग ये बोल रहे होते हैं कि मैम हम ये टीम छोड़ के जा रहे हैं, हम दोबारा टूसी कर रहे हैं, हम दूसरी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। क्या आप लोगों की ये बातें हमें हर्ट नहीं करती हैं? ये मैं किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल टीम के लिए बात कर रही हूँ। लास्ट टाइम तकरीबन 3-4 महीने से ये चीज हमारी टीम में चल रही है। कोई भी पर्सन आता है, टूसी करता है, टीम बनाता है, अपनी सुपरवाइजर लेवल पे जाता है, सीसी रोकना स्टार्ट कर देता है, सारी मेहनत हमारी टीम से वो लेता है, हर चीज सीखता है हमारी टीम से है, और बाद में हमें ही बैक ऑफ करके वो दूसरी टीम में जाके ज्वाइन कर लेते हैं और वहां पे उनको बेनिफिट देना स्टार्ट कर देते हैं। सीख आप हमारी टीम से रहे हैं, गाइडेंस आप हमसे ले रहे हैं, मेंटोर हम आपके बनते हैं। हमसे सीखने के बाद आप हमें कहते हैं कि नहीं हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, हम दूसरी टीम में जा रहे हैं। टीम आपकी यहाँ पे बिल्ड होती है। आपको पता है, आपके जितने भी पर्सन आते हैं ना जो आपके बिहाफ पे दोस्ती करते हैं, आप उनके लिए जवाबदेह होते हैं। आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके लिए कि आपने कल को उनके लिए जवाबदेह होना है। अगर एक पर्सन आता है अपनी मर्जी से दोस्ती कर रहा है, ठीक है, अब उसने लेकिन ट्रस्ट तो आप पे किया ना, अप्लाई तो उसके आप हैं, अब आपने उसको यहाँ पे लेके चलना है। अगर वो अपनी मर्जी से बैक ऑफ कर रहा है इस प्लेटफॉर्म से, अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहा है, उसको नहीं रिजल्ट आ रहा, वो बिल्कुल जो है ना डीमोटिवेट हो गया, वो कहते हैं हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं छोड़ो, वो एक अलग मैटर है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा रहा होता है। जिसको रिजल्ट नहीं है तो हमें उसके लिए भी बुरा लगता है, ठीक है। लेकिन जब अपनी मर्जी से भी प्लेटफॉर्म में छोड़ के जा रहा है, उसको भी हम कहते हैं ना छोड़ के जाओ, थोड़ा टाइम रुक जाओ, गिव अप नहीं करो, रिजल्ट आ जाएगा आपको, ठीक है। हम आपको फुल सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन स्टिल आप लोग जो है ना, जब आपका लेवल भी निकलना स्टार्ट हो जाए, आपके परसेंट आना स्टार्ट हो जाए, आपका एक एक टीम मेंबर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जब आपके दो से तीन डाउन बन गए हैं, उसके बाद आप लोग आके हमें कहते हैं कि हम लोग जो है ना दूसरी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, उस टीम की ज्यादा पॉपुलैरिटी है। उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, हमने भी जीरो से स्टार्ट किया था, हमने 2 सालों में ये चीज अचीव की, उन्होंने 6-7 सालों में वो चीजें अचीव की हैं। अगर 2 सालों में हम ये चीज, 2 साल भी नहीं, अभी तक मुझे तो 2 इयर्स नहीं हुए, अगर 1.5 साल में हम इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, तो नेक्स्ट 7 इयर्स या 5 इयर्स में हम भी उनके लेवल पे ही जा सकते हैं जो आज हमारे लेवल पे बैठे हैं। तो इस टाइम फायर मैनेजर, डायमंड मैनेजर लेवल पे बैठे हैं, वो भी, इन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, उनकी टीम भी जीरो से बनी थी, उन्होंने भी इस तरह हर्डल्स दिए थे। लेकिन उनकी टीम एटलीस्ट उनसे इतनी लॉयल जरूर थी कि वो उनको छोड़ के नहीं जाती। अगर आप लोगों ने छोड़ के जाना ही होता है, या तो हमें ना बताया करें या छोड़ के चले जाया करें। जो बाकी हमें बताते हैं कि यार हमें हमें आपसे काम करना है, आप जो है ना हमें सिखाएं समझाएं सब कुछ बताएं, हमारे लेवल निकालें, जब आपका लेवल निकलने वाला हो जाए फिर आप लोग जो है हमारी सिर पे आके बैठ जाए। इतना डिसअपॉइंट करता है हमें इस चीज की, हम सब कुछ अब हम आपको सिखाएं, हर चीज आपको गाइड करें, लेकिन एट द एंड आके आप जो है ना हमें ही छोड़ के गए कि नहीं आप लोगों की टीम में कोई रिजल्ट ही नहीं आता, हालांकि आप लोगों ने यहाँ से ही पैसे जनरेट किया होता है जो आप दूसरी टीम में जाके लगाते हैं। जाहिर सी बात है, आपके पेरेंट्स तो इतने सपोर्टिव नहीं होते ना, जो फर्स्ट टाइम टूसी करने पे आप लोगों को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे होते, वो नेक्स्ट टाइम दोबारा टूसी करने में आपको सपोर्ट करेंगे। वो पैसा आप हमारे थ्रू ही कमा के, हमारी टीम के थ्रू ही कमा के, आप हमें बैक ऑफ करके दूसरी टीम में जाकर पैसा लगा देंगे कि ये देखिए हमने तो यहाँ पे टूसी अगेन कर ली है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको वहां पे भी रिजल्ट नहीं आने वाला। अगर आ भी जाएगा, आपको कोई स्टार्टिंग में सपोर्ट कर भी देगा, एक ना एक टाइम ऐसा भी आएगा जो आप हमारे से करके जा रहे हैं वो आपके साथ भी होना है, ठीक है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमारी टीम को छोड़ के जा रहा है, जिसने जाना है चाहे, हमारी तरफ से कोई मसले वाली बात नहीं, जिसने जाना है वो भी चला जाए बेशक। लेकिन आप लोग हमारी टीम, जो हमारा काम है, हमारी मेहनत है, उसको वेस्ट भी मत जाए, ठीक है। जिसने जाना है वो अभी चला जाए, हमें मसला नहीं है, जिसने नहीं जाना वो प्रॉपर्ली कंटिन्यू करे हमारे साथ, ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो मैंने मेन बातें करनी थी आप लोगों से, देखो हमारा जो है ना उनकी टीम में जो इस टाइम टॉप लेवल पे जा रही है, जो मेरे सामने इस टाइम टॉप लेवल पे जा रही है, ऑब्वियसली बात है जो पाकिस्तान के अंदर हाई लेवल पे जा रही है वो 3 टीम्स हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग में आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे और उनकी वर्किंग में थोड़ी चेंजिंग है, ठीक है, वो उसको मैं जो है ना क्लियर करने लगी हूँ। तो इंशाल्लाह हमें भी वैसा ही रिजल्ट आएगा जैसे उनकी टीम को आता है। तो काइंडली जो भी बातें की जाएंगी उनको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ओके, मैं लास्ट टाइम पूछूंगी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? डिस्टॉर्शन तो नहीं, अटक तो नहीं रही मेरी वीडियो?
ठीक है, क्लियर? ओके, ठीक है। अब आप लोगों से सिंपल इतनी सी मैंने बातें करनी है कि देखिए हमारी टीम जो इस टाइम पाकिस्तान में थ्री टीम्स जो है वो टॉप पे जा रही है, ठीक है। पहली टीम जो है वो हमें पता है पावर ईगल्स है। ऑब्वियसली वजह से मैंने बताया कि उनकी अगर जो सीनियर है जो भी विनिश बकर है, ठीक है, हम किसी से हसद नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है वो एक जिस मुकाम में बैठी उनकी अपनी मेहनत है, अपनी उनकी एफर्ट है, वो उस मुकाम पे उन्होंने अचीव किया इस चीज को, तो उनकी अपनी एफर्ट, ठीक है। तो हम उस किसी की हसद नहीं कर सकते किसी काम के पीछे। तो उन्होंने जो भी मुकाम हासिल किया हम उसके ऊपर ये चीज देख सकते हैं कि उन्होंने 7 ईयर्स अपने लगाए। 2027 उन्होंने स्टार्ट किया, ये 2016 में उन्होंने स्टार्ट किया। राइट ना उनको तकरीबन तकरीबन 7 से 8 साल होने वाले इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए हुए, ठीक है। तो अगर उनकी टीम इस टाइम नियर अबाउट 15,000 की है, या 20,000 की भी उनकी टीम है ना, तो वो उनकी एफर्ट है, मैं उनको बुरा भला नहीं कहूंगी। लेकिन अब उनकी टीम में बहुत सी अनएथिकल हरकतें होना स्टार्ट हो गई हैं। दूसरों की, जाहिर सी बात है, दूसरों की मेहनत को खराब करके अपने पास लेके आना, लेकिन हम ऐसे नहीं करते। अगर हमारे पास कोई पर्सन आता भी है ना, हम उसे ये गाइड करते हैं कि अगर आपने अपलाइन के पास जाए, आपके अपलाइन आपको गाइड कर देंगे, अपने मैटर्स को सॉल्व करें। दूसरी टीम से हमारे पास कोई आता है, अगर वो कहता है मेरे प्लान में सपोर्ट करते ही नहीं है, वो छोड़ के चले गए हैं इस प्लेटफॉर्म को, मैं वहां पे काम नहीं कर सकती, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, फिर हम कर देते हैं कि ठीक है आप हमारी टीम में एक काम कर लें। लेकिन उसके लिए प्रोसेस ये है कि आपको दोबारा टूसी करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है वो अलग टीम से आया, अलग स्ट्रीम से आया, हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं है, हम उस पर पैसा लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट भी होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो उसका बेनिफिट भी होना चाहिए। अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि, अच्छा मैं अपनी ना वीडियो बंद कर रही हूँ कि ना मुझे लग रहा है मेरी आवाज स्टक हो रही है, काफी लोगों को नहीं जा रही, मैं वीडियो बंद कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। आवाज मेरी क्लियर है सबको? ओके। अब देखिए उनकी टीम में और हमारी टीम में जो मेन इशू है वो यही है कि उनकी टीम के अंदर जो है ना, मतलब इस टाइम जो है टॉप लेवल पे जा, सॉरी, थ्री टीम्स टॉप लेवल पे जा रही है। एक है पावर ईगल्स, दूसरी है मुफलिहून, मुफलिहून को भी आपने सुना होगा, हाफिजा हुमैरा उनकी अपलाइन है। उस पर्सन ने बाकी नो डाउट उसने 2 साल के अंदर बहुत अच्छी टीम बना ली है। 2 इयर्स में उन्होंने फायर मैनेजर अगर हासिल किया है, तो आई डोंट नो उनके पीछे क्या ऐसी राज है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक उनका सीनियर मैनेजर लेवल से ऊपर कोई पोस्टर नहीं देखा जिस ऑफिशियल ग्रुप में हम ऐड है बकौल उनके। वो कहती हैं कि वो फायर मैनेजर है, बट मैंने अब तक उनका कोई ऑफिशियल पोस्टर नहीं देखा सीनियर मैनेजर से ऊपर, ना सोरिंग ना स्पायर का, ठीक है। क्योंकि हम फेसबुक पे ऐड है और फॉरएवर के जो ऑफिशियल पेज है वहां पे हम ऐड है, हमें हर चीज जो है ना हर महीने की अपडेट वहां पे मिलती रहती है। तो उनका कोई ऐसा ऑफिशियल पोस्टर नहीं आया, बट वो इस टाइम जो है नो डाउट बिना शो बुक के बाद टॉप 2 पे आ रही है, ठीक है। अब मे भी उनकी टीम अच्छी बनी हुई है, या उनकी टीम में मैनेजर्स नहीं है, जो उनकी अर्निंग भी अच्छी है, उनके सीसीज भी अच्छे आ रहे हैं उनको, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी टीम में अगर मैनेजर्स कम है लेकिन पर्सन ज्यादा है, तो उनको सीसीज भी जाएंगे, उनको पे आउट भी अच्छे जाएंगे। ये प्रोसेस होता है। अब थोड़ा सा इशू हमारे पास क्या आता है, मेनली कि हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मसला उनकी टीम में और हमारी टीम में डिफरेंस क्या है कि उनकी टीम में 2000 की जो है ना फी ली जाती है, और किसी पर्सन को भी वेस्ट नहीं किया जाता, चाहे वो स्लो मोड पे आना चाहे, चाहे वो फास्ट मोड पे आना चाहे, किसी पर्सन को भी वेस्ट नहीं किया जाता, ठीक है। पेंडिंग पे कोई पर्सन नहीं जाता, मतलब पेंडिंग पे पर्सन जाते हैं अगर, लेकिन वो उनकी टीम के अंदर ही रहते हैं। अब हमारा यहाँ पे मेन इशू आता है कि हम 2000 जो फी लेते हैं उसकी वजह से हमारे आधी लीड्स हमारी वहां पे वेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम लोग दिन की 5 लीड्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें से हमें रिस्पॉन्स आएगा 3 का। अगर हम 10 लीड्स यूज कर रहे हैं उसमें से रिस्पॉन्स आएगा 6 का। 6 में से 2 कंटिन्यू करते हैं, 5 में से 1 कंटिन्यू करते हैं जो आगे आता है थर्ड डे तक, उसके बाद वो 2000 सुन के वो भी स्किप कर देते हैं, राइट। तो हम अपना जो है ना ये 2000 वाला जो प्रोसेस है वो खत्म तो नहीं करेंगे, खत्म नहीं करना, हमने हमने प्रमोशन रखनी, जाहिर सी बात है। अब आप लोगों का, अब उनकी टीम में क्या होता है, उनकी टीम में मेन ये चीज होती है कि वो लोग जो है ना अपनी प्रमोशन खुद लगाते हैं। वो अपनी टीम को यही कहते हैं कि आप यहाँ पे काम करने के लिए आए, आपको हम जो है ना स्टार्टिंग में लीड्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपने कुछ टाइम के बाद खुद प्रमोशन लगानी है, ठीक है। अपनी जेब से 500 लगाएं, 600 लगाएं, लेकिन आपने अपनी प्रमोशन खुद लगानी है। आप एक दफा 600 की प्रमोशन लगाएंगे तो आपके पास मेरे ख्याल से 50 लीड आ जाती हैं, आप एक हफ्ता यूज कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है, वो कहते हैं कि आप खुद से अपनी प्रमोशन लगाएं, लेकिन हम आपको जो है ना बर्डनाइज नहीं करेंगे इस काम के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी आप टूसी करके आए हैं, कुछ लोग काफी टाइम से टूसी करके आए हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इस तरह जो है ना आप कितनी अमाउंट लगा सकते हैं, तो हम आपको कभी भी फोर्स नहीं करेंगे, खुद अमाउंट लगाएं, ठीक है। हर पर्सन के अपने मामला होते हैं, तो इसलिए हम दोनों प्रोसेस लेके चलेंगे। हम प्रमोशन जो अमाउंट लेते हैं, पर्सन से 2000 अमाउंट लेते हैं, वो भी लेके चलेंगे। और सेकंड प्रोसेस क्या है वो भी आपको बता देती हूँ। अब हमारा मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है कि हमारे पर्सन वेस्ट होते हैं, क्यों होते हैं वो मैंने आपको रीजन बता दी कि 2000 पे करने की वजह से काफी लोग जो है नेगेटिव होकर चले जाते हैं, और हमारा मार्केटिंग प्लान भी नहीं लेते, ठीक है, हमारा मार्केटिंग प्लान नहीं सुनते।
जिसकी वजह से वो पर्सन जो है ना हमारे पेंडिंग एएस बनने की बजाय किसी और टीम में जाएंगे, वहां से ट्रेनिंग लेंगे, उनको कहेंगे कि आपने जो है ना हमें तो वहां पे 2000 फीस मांग रहे थे, आप लोग भी फीस मांगेंगे। जब वो लोग कहेंगे नहीं हमने फीस नहीं मांगनी है आपसे, आप ऐसी ही ट्रेनिंग लें, ऐसी कोई फीस नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वो पर्सन उनके पास जाएगा और उनका पेंडिंग बन जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट हमने ये ट्राई करना है कि हम अपने किसी भी पर्सन को वेस्ट ना करते हुए उनको अपना ही पेंडिंग बनाए, ना कि किसी और का पेंडिंग बने दें। ठीक है, हमने किसी को उनका पेंडिंग नहीं बनने देना। हमने अपने पर्सन को एटलीस्ट मार्केटिंग प्लान देना ही देना है। प्रोसेस क्या होगा, सेम प्रोसेस चलेगा। डे वन में हमने जो है ना, सबसे मेनली चीज, मेन बात जो है, आप लोगों ने डे वन की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करना टोटली स्टॉप कर देना। गिव अप कर दें इस चीज के ऊपर। आपके पर्सन आपकी जान खा जाए कि मैंने लाइव सेशन नहीं लेना, कि मैं लाइव नहीं ले सकता, आप भी अगर वो जिद्दी हो गया ना, वो ढीठ बन गया, वो स्टबर्न हो गया, आप लोग भी हो जाए। ठीक है, अगर वो जिद्दी हो गया ना कि मैं नहीं ले सकता, मेरी जॉब है, मेरा ये है, मेरा वो है, मुझे यहाँ पे मैंने बाहर जाना है, मेरा नेट इशू है, मेरे पास डाटा नहीं है, मेरी लाइट का इशू है, उससे क्या ठीक है, आपका डे वेस्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म आपका रिमूव हो जाएगा। अगर पर्सन जो है वो करना चाहता है, उसका आपको लगता है वो अच्छा पर्सन है लेकिन बाकी मजबूर है, क्योंकि हर पर्सन को जज हम कर सकते हैं उनकी बातों से, उनके वे ऑफ टॉकिंग से, उनका प्रोसेस से हमें पता लग सकता है कि पर्सन वाकई नीडी है या नहीं है। अगर एक पर्सन वाकई आपको बता रहा है कि मैं जॉब से रात में 8 बजे आ रहा हूँ या 9 बजे आ रहा हूँ, आप पर्सन को उस टाइम जो है ना, ठीक है उस टाइम आप उस बिहाफ पे पर्सन के सर देखें, आपको मैं प्रोवाइड तो कर देती हूँ लेकिन मुझे अलाउ नहीं है, मुझे लिटरली अलाउ नहीं है कि आपको मैं प्रोवाइड करूँ रिकॉर्डिंग। अगर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ तो इसको वैल्यू करते हुए ना इसको देखें, देखने के बाद मुझे रिकॉर्डिंग की रिव्यू सेंड करके सोइएगा आज। ठीक है, पहला ऑप्शन पर्सन को आपने ये देना है। सेकंड, आपने ये करना है कि अगर पर्सन फिर भी कहता है कि मेरा नेट इशू है, मेरे पास वाईफाई नहीं है, डाटा नहीं है, मेरी इस टाइम लाइट चली जाती है, ठीक है, मेरी लाइट चली जाती है, तो आपने उस टाइम पर्सन को ये कहना है कि सर डाटा करवाएं। ठीक है, वाईफाई नहीं है तो डाटा करवाएं अपना, क्योंकि अब आप काम सीखने के लिए आए हैं, आप मुझे तो कुछ नहीं दे रहे, आपने खुद ही सीखना है, जाके अपने फोन में आप डाटा करवाएं। ठीक है, पहले मुझे सुन लें, बाद में आपकी बातें भी सुनूंगी। ठीक है, आपने पर्सन को वहां पे एग्री करना है कि वो अपना जो है उसने लाइव सेशन ही लेना है, उसको रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड की जाएगी। ये बात आपने मेन फोकस करना है इस चीज के ऊपर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर टाइमिंग की बात की जाए ना, तो आई थिंक सो ये टाइमिंग बेस्ट है, क्योंकि 5:30 बजे आप असर की नमाज से फ्री होते हैं, और नियर अबाउट आपका जो है ना साढ़े साढ़े छः या पौने सात तक आपकी होती है मगरिब की नमाज। हाँ, अगर आप लोग ये कहते हैं कि हम लोग जो है ना थर्ड डे का टाइम चेंज कर दें कि लोग मगरिब की नमाज की वजह से डिस्टर्ब ना हो, तो हम 7 बजे कर देंगे, 7 से 8 की टाइमिंग कर देते हैं हम लोग डे थ्री की। ठीक है, सुन लें, सबको बता रही हूँ, सबके लिए, सब हर चीज बताऊंगी। डे वन की टाइमिंग होगी असर के बाद की। ठीक है, 5:30 से 6:30 ही होगी। हम लोग डे थ्री की टाइमिंग कर देते हैं 7:30 to 8:30। ठीक है, इसमें एक और चेंज ये भी आ सकता है कि हम लोग जो है ना 5:30 पे लगाएं डे थ्री, क्योंकि पर्सन ने करनी होती पेमेंट। अब आगे सर्दियां भी आ रही हैं, और मोस्टली जो गांव वाले शहर होते हैं, गांव वाली साइड होती है सॉरी, वहां पे आपकी चीजें बंद हो जाती हैं, शॉप वगैरह बंद हो जाती हैं। तो बेहतर ये है कि हम लोग 5:30 to 6:30 लेके जाएं डे थ्री, और रात में 7 to 8 लेके जाएं डे वन। ठीक है, अब इसमें बहुत से लोग हैं जो अकेडमी से होते हैं, डे वन के अंदर जो अकेडमी से होते हैं। अब मेरी बात सुन ले, हर पर्सन का जो है ना, हर पर्सन की बात मैं नहीं मान सकती हूँ, तो काइंडली जो मुझे बेहतर लगेगा मैं आप लोगों को वही बताऊंगी, आप लोगों के अकॉर्डिंग है, मुझे सुन ले। अब आप लोगों ने ये चीज करनी है कि हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं 5:30 पे डे थ्री। ठीक है, ये कल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 7 7 o'clock हो जाएगा आपका डे टू, सॉरी डे वन, 7 o'clock। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं कि मैम ये प्रोसेस आप स्टार्ट करें परसों से, तो देखें अगर मैं कल पे लेके जाऊंगा ना, कल अगर 6:30 पे मैं डे टू करवाती हूँ, तो ऑलरेडी 7:30 पे फिर सेशन चलना है, तो वो नहीं चल पाएगा। तो इसलिए मगरिब की नमाज जो है वो 7 बजे तक क्लियर हो जाती है, इसलिए मैंने कहा है कि 7 बजे जो है ना आप लोगों को रखा जाएगा डे थ्री, डे वन, और 5:30 पे लिखा जाएगा डे टू। अब चुप करके मुझे सुने प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मुझे सुनना आप। आप कोई पर्सन कहता है कि मैं एकेडमी से फ्री नहीं होता, अगर मैं जॉब से फ्री नहीं होता, आप उसकी जेन्युइन रीजन सुने। ठीक है, अगर कोई नहीं फ्री होता तो उसको आप कहें कि सर आप जिस दिन फ्री हैं, जिस दिन आपको ऑफ होते हैं, कंजेक्टिव ऑफ 2 डेज होते हैं, सैटरडे और संडे को, आप उसकी प्रोस्पेक्टिंग करके रख लें, सैटरडे और संडे को उसको लेके चलें। अगर आपको लग रहा है आपका पर्सन वेस्ट हो जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग देने की जरूरत है, अगर आपको वाकई लगता है कि वो जेन्युइन पर्सन है और वो रिकॉर्डिंग देख के आपको जो है ना रिप्लाई कर देगा, ये आप लोगों ने जज करना है, आप उसको जो है ना दे दें। ठीक है, आप उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दें, लेकिन मोस्टली आप लोगों ने उनको नो ही बोलना है रिकॉर्डिंग के लिए।
ठीक है। लेकिन अब आप लोगों ने थोड़ा सा शार्पली काम करना है, थोड़ा शार्प होकर काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है, कि आपने देखना अगला पर्सन कैसा है, अपने आप को शार्प करें। सॉफ्टनेस की हमारे काम में बिल्कुल भी जगह नहीं है, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना किसी के भी साथ। आप लोगों ने अगले पर्सन को इतना अच्छा मोटिवेट करना और इतना अच्छा उसको जजमेंटल बनाना ना, कि वो हमारे काम को देख के आगे भी आए, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कि आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आप अपने पर्सन को रट्टी रटाई प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, और कोई ऐसी मोटिवेशनल वीडियो या कोई मोटिवेशनल उनको चीजें नहीं सेंड करते हैं, ना अपने सीनियर्स का बताते हैं, ना सर अब्दुल्ला का बताते हैं, ना अपने सीनियर्स सर साद का, मेरा सर हसन, ना मैम सुमैया, किसी का भी नहीं बताते। अब देखिए एक पर्सन आ रहा है, ठीक है, आप उसे कंपनी का नाम बता दो रुकी सुकी, बस उसको जो ना ऊपर ऊपर से बता दो प्रोफाइल, ये ऐसे है वैसे, इतने टाइम हो गए शॉप को बने हुए। एक मैं बात करती हूँ, एक रेस्टोरेंट की बात कर लेती हूँ, आप एक रेस्टोरेंट का बता रहे हो, ठीक है। आप एक पर्सन को सिर्फ रेस्टोरेंट का बता रहे हो, आप उसको रेस्टोरेंट दिखा नहीं रहे हो। अब दिखाने में और बताने में बहुत फर्क होता है। आप एक पर्सन को बता रहे हो प्रोस्पेक्टिंग करते हुए कि हमारा रेस्टोरेंट ऐसा है, हम इसमें इस तरह जो है ना हम सर्विंग करते हैं पर्सन को, हमारे यहाँ पे सफाई होती है, ये होता है वो होता है। अब उस पर्सन ने अपनी इमेजिनेशन में थोड़ा बहुत उसको जो है ना कर लिया हो कि हाँ बाकी ऐसा ही है, लेकिन उसको फुल प्रूफ कब मिलेगा इस काम का, जब उसको सामने कोई चीजें जाएंगी, जैसे उसके सामने कोई पिक्चर जाएगी ना, एक अच्छे घर की, एक अच्छे रूम की, एक अच्छे खाने की पिक्चर जाएगी, उसको लगेगा वाकई जो उसने बंदे ने मुझे बताया था वैसा ही इनका होटल है। तो सेम काम का भी यही प्रोसेस है, जो अब आप बताते हो लोगों को कि हमारी कंपनी 165 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, इट्स यूएस बेस्ड कंपनी, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके लोगों को दिखाओ, कि जाके गूगल पे सर्च करके आए, उस टाइम पे प्रोस्पेक्टिंग के टाइम के ऊपर ये काम करना है आप लोगों ने। जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, अपना चेंज ये करें कि प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर ही काम करें। जब आप ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग आप पर्सन को कहें कि सर मैं आपसे यहाँ पे भी प्रोस्पेक्टिंग कर रही हूँ, ड्यूरेशन ऑफ दैट प्रोस्पेक्टिंग आप जाएं और गूगल पे सर्च करें कंपनी के बारे में, कितना टाइम हो गया कंपनी को काम करते हुए, ठीक है। कंपनी कितने सालों से काम कर रही है, कितनी कंट्रीज में काम कर रही है, ठीक है। आपने ये कंपनी के बारे में बताना है। अगर आप फर्स्ट डे के ऊपर जो है ना लोगों को फॉर एवर का नहीं बताते, कुछ लोग फॉर एवर का नहीं बताते, जैसे मैंने खुद मना किया था, क्योंकि अक्सर लोग ना फॉरएवर का नाम सुन के भाग जाते हैं। फिर आप लोगों ने ये करना है, जब वो डे 1 का सेशन लेके आएगा और वो कहेगा कि ये तो फॉरएवर है, मैंने नहीं करना, आप उस टाइम पे उसका माइंड प्रिपेयर करें फॉरएवर के बारे में, कि फॉरएवर इज ए मल्टीनेशनल कंपनी, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। लोगों ने आपका माइंड जो है ना गलत बनाया हुआ है। अभी आप सेशन लेके भी आए हैं सर अब्दुल्ला का, आप इधर खुद से अपनी रिसर्च करें, और रिसर्च आपने करनी है गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर नहीं करनी, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपको लोगों ने दिखानी होंगी, जो लोग चाहते हैं कि आप देखें। नेगेटिविटी भी होगी, पॉजिटिविटी भी होगी, लेकिन गूगल आपको वो बताएगा जो उसने वेरीफाई करके वहां पे अपलोड किया होगा, ठीक है। मैं किसी के सवालों का जवाब भी नहीं दे रही हूँ, मैं किसी के मैसेज नहीं पढ़ रही हूँ, काइंडली मुझे डिस्टर्ब ना करें, मुझे पहले काम करने दो जो आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, कि जो प्लेटफॉर्म आप उनको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, अपने सीनियर्स के बारे में बता रहे हैं कि हम यहाँ पे काम करते हुए इतना टाइम हो गया, अपने बारे में बता रहे हैं। अब एक पर्सन आप पे आके कैसे ट्रस्ट करेगा आप फॉरएवर में काम कर रहे हैं। अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट लिखे रखें अपने पास, ठीक है। अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें, जैसे ही प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करते हैं, बेशक अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट अपने इंट्रोडक्शन के साथ अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, कि मैं इस कंपनी में इस लेवल पे काम कर रहा हूँ और मेरा नाम ये है, ठीक है। अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट पर्सन से जरूर शेयर किया करें, उनको बताया करें कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, फिर गूगल से सर्च करके दिया करें। अगर पर्सन ड्यूरेशन ऑफ दैट पूछते कि इसकी कोई वेबसाइट है जहाँ पे हम इसको जाके सर्च कर सकते हैं, तो उसी के साथ वेबसाइट भी है, प्रोसेस आपको सारा कुछ बताया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड की जा रही है। अभी मैं आपको बैठे बैठे पूरी क्लास नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। आपने यहाँ पे टाइम देना होगा। काइंडली प्लीज आप लोग मेरी बात सुनो पहले। आप लोगों ने यहाँ पे टाइम देना है। यहाँ पे आपको मैं ये चीज नहीं कह सकता कि आप मैट्रिक की क्लास में बैठे हुए आप मुझे कह रहे हैं कि आपको मैं मास्टर तक की डिग्री दे दूँ। मैं आपको मैट्रिक की क्लास में बिठा कर आपको मैं मैट्रिक तक की ही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मैं आपको मास्टर तक की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो काइंडली जो चीजें आपको मैंने बतानी है वो मैंने आपको बता दी हैं। जब प्रोस्पेक्टिंग आपकी एंड हो जाए, ये प्रोस्पेक्टिंग चल रही हो, उससे आप ये बात करो, जितनी जितना मुझे अलाउ है आपको बताना है, जितना मुझे मेरे पास नॉलेज है उतना मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करूंगा, गाइड करूंगी। बाकी आपको ट्रेनर करेंगे। अगर ट्रेनर का काम मैंने ही करना है तो हमारे सीनियर्स को ट्रेनर रखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे मेंटोर हैं, वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, वो अपना टाइम निकालेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने उनको लाइव देखना होगा, सुनना होगा, लाइव स्ट्रीम चलेगी हमारी, ठीक है। तो पर्सन को आप लोगों ने ये बात क्लियर करनी है कि आपको सिर्फ हम गाइड करेंगे, ट्रेनिंग आपको ट्रेनर ही प्रोवाइड करेंगे। आपने उनको हर चीज खुद से बताना स्टार्ट नहीं कर देनी। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके।
अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट आप लोगों ने इस मीटिंग के बाद सबने अपनी आईडीज ओपन करनी है। जिसकी आईडी अपडेट नहीं हुई, भी कोई न्यू पर्सन है, अपनी आईडी पे जाके सीएनआईसी ऐड करें, आपकी आईडी अपडेट हो जाएगी। उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें जहाँ पे एएस लिखा होगा। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो है ना, जब जब भी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, अपना आईडी का स्क्रीनशॉट, कंपनी कितनी कंट्रीज में काम कर रही है उसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद आप लोगों ने जो है ना अ, कितने सालों से कंपनी की जो मेन प्रोफाइल होती है, कंपनी की जो मेन प्रोफाइल होती है उसका, ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके रखना है। एक मिनट वेट कीजिए। उसके बाद आप लोगों ने थर्ड, दूसरी बात मैंने आपको कही थी कि कल से जो है ना 5:30 पे, सुन दोबारा, कल से 5:30 पे होगा डे 3, और आपका होगा 7:30, 7 o'clock होगा आपका डे 1, कल से। ओके। अब इसमें, ओके, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि आप लोगों ने एक चीज ये करनी है कि आप लोगों ने अपनी एक प्रोफाइल बनानी है अपनी। फॉर एग्जाम्पल सर, आप जाके देखें मेरी प्रोफाइल सर साथ की, और सर लारे की, सर कामरान की। अब हमने क्या किया था, हमने अपनी प्रोफाइल के ऊपर जो है ना सबको एक प्रॉपर, जैसे हम स्टोरी लगाते हैं ना, जिस तरह हम स्टोरी लगाते हैं, स्टोरी के ऊपर हम जो सब कुछ लिखते हैं कि हमें इतना पर्सन रिक्वायर्ड है, आपकी क्वालिफिकेशन ये, आप क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, एज 18+ होनी चाहिए, हमें डिजायरेबल पर्सन चाहिए और डेडिकेटेड पर्सन चाहिए। इस तरह आप लोगों ने अपना एक फॉर्म बना के बीच में अपनी पिक्चर अटैच करके आपने अपनी प्रोफाइल पर लगानी है। ठीक है। आपकी प्रोफाइल जो है वो पब्लिक होगी, आप लोगों ने इसको पर्सनल प्रोफाइल नहीं करना। ठीक है। स्टेटस नहीं लगाना, अपनी डीपी लगानी है। किसी ने भी जो भी काम कर रहे हैं सबने अपनी प्रोफेशनल डीपी लगानी है। डीपी आप लोगों की सबकी बेहतर हो। आप लोग कार्टून्स वाली या कोई भी कोटेशन वाली डीपी आप लोगों ने नहीं लगानी। ठीक है। जो चीज आपको बताई जा रही है इस पे इम्प्लीमेंटेशन की जाए। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है, अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, कि हमारा जो है ना 2000 वाली जो मैं आपसे बात कर रही थी, अब हमने नेक्स्ट टाइम ये करना है कि अगर हमारे जो पर्सन है, मेन पॉइंट स्टार्ट हो गए, काइंडली सुन लीजिएगा। ओके। मेन पॉइंट स्टार्ट हो गया। मेन पॉइंट हमारा क्या है वो भी सुन ले ध्यान से। देखिए, अब हमारे जो पर्सन होते हैं वो 2000 पे करते हैं। अब जो पर्सन 2000 पे करते हैं, वेल एंड गुड, उनका हमारे हमारे अब से होंगे 4 ग्रुप। ठीक है। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी बॉयज और गर्ल्स एक ग्रुप होगा, मतलब इस तरह होंगे, अलग अलग 2 ग्रुप होंगे, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी बॉयज, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी गर्ल्स, ये जो हमारे ग्रुप है वही चलेंगे। इसके अलावा हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी विदाउट फी बॉय और विदाउट फी गर्ल। इसका नाम में कुछ ना कुछ चेंजेस हम लोग कर लेंगे, डीपी में थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेंगे, आप लोगों को निशानी रहे कि ये चेंज ग्रुप है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप सारे वहां पे एडमिन बनेंगे, सारे वहां पे ऐड होंगे। ठीक है। अब आप लोगों का मेन पर्पस क्या होगा वहां पे, आप लोगों ने सबको वहां पे ऐसे ऐड नहीं करना स्टार्ट कर देना। ये नहीं करना कि आज मेरे 3 पर्सन का इंटरव्यू हुआ, तीनों ने पेमेंट नहीं की तो तीनों को ऐड कर दूं मैं वहां पे। जो इस तरह करेगा वो इस बात पे एग्री करे कि वो अपनी प्रमोशन खुद लगाएगा, अपने लीड्स खुद जनरेट करेगा। हम आपसे रिजल्ट मांगेंगे। हम ये, आप अगर हमें ये चीज नहीं बोल सकते कि मैम आपने ही कहा था कि पर्सन को विदाउट 2000 जो है ना ऐड कर दो। हर पर्सन नहीं, जो पे कर रहा है उसे पे करने देंगे हम लोग। ठीक है। ताकि आपकी प्रमोशन, आपकी लीड्स भी प्रोसेस चलता रहे। ठीक है। अब देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो ग्रुप में जब भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वो जब आते हैं ना वो कहते हैं हाउ टू पे, और पेमेंट करते भी हैं। वरना वो ये कहते हैं कि मैम हम नेक्स्ट डे पेमेंट कर देंगे, सुबह पेमेंट कर देंगे, कल शाम में पेमेंट कर देंगे। ऐसा होता है। एक दिन बाद, 2 दिन बाद पेमेंट कर देते हैं लोग 2000 की। तो अगर कोई पर्सन कहता है हाउ टू पे और ऑन द सेम टाइम वो पेमेंट करता है, वेल एंड गुड, उसे करने दें। ठीक है। उसका वैसे ही ग्रुप में वेलकम होगा, और वो कौन से ग्रुप में जाएगा, जो हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स हैं उनमें वो ऐड होंगे, उनका वेलकम भी होगा वहां पे प्रॉपरली। ठीक है। अब कोई पर्सन कहता है मैं कल पेमेंट कर दूंगा, कल सुबह पेमेंट कर दूंगा, उसे वेट पे लगा दें। ठीक है। आप कल सुबह पेमेंट कर दें। अगर वो पेमेंट करता है तो वेल एंड गुड है, अगर पेमेंट नहीं करता, वो कहता है मेरे पास अमाउंट नहीं है, उसको आपने मोटिवेट करने से हम पर्सन को इनकरेज करते हैं कि वो पेमेंट करे। हमने इनकरेज ही करना है, हमने अपनी ट्राई यही करनी है, 100% ट्राई करनी है कि पेमेंट करके वो ग्रुप में आए। ठीक है। 100% हमारी ट्राई ये होनी चाहिए कि वो पेमेंट करके ग्रुप में आए और हमारे ऑफिशियल ग्रुप में ही आए।
तो आपने उसको वही मोटिवेट करना, उसको बताना है अपनी कंपनी के बारे में, हमारी कंपनी ऐसी है, आप यहाँ पे आके बिजनेस सीखेंगे, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, आप यहाँ पे ये चीज दिखा सकते हैं। अब हमने कौन से पर्सन को उस ग्रुप में ऐड करना है, विदाउट फी वाले ग्रुप में, जो बिल्कुल कट ऑफ करके लीव करके चले गए हैं, जा रहे हैं, जिन्होंने टोटली मना कर दिया, मैंने पेमेंट नहीं करनी है, मैंने काम कंटिन्यू नहीं करना। तब आपने उसको ये बात करनी है, ठीक है मैं आपको हमारे दूसरे ग्रुप में ऐड कर देती हूँ, जहाँ पे आपको सेम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन आपको वहां पे हम क्या चीज अलाउ नहीं करेंगे कि आप जब इस काम में आएंगे आपकी प्रमोशन आप खुद लगाएंगे। आप उसको ये बात बोल दो। आप नहीं प्रमोशन पे करे कोई बात नहीं, आपको हम ग्रुप में ऐड कर देते हैं, दूसरे ग्रुप में, जब वर्किंग में आएंगे अपनी आप प्रमोशन खुद लगाएंगे। ओके। अब मेरी बात सुनते जाएं प्लीज। 2000 जो पे करता है वो आएगा मेन ऑफिशियल ग्रुप के अंदर, बॉयज और गर्ल्स में। जो 2000 पे नहीं करता, जो बिल्कुल छोड़ के लेफ्ट करके चला जाता है, एटलीस्ट हमने उसको अपना पेंडिंग बनाना है, किसी और का पेंडिंग नहीं बनने देना। जो बिल्कुल छोड़ के जा रहा है, जो लेफ्ट करके जा रहा है, जो कहता है मैंने पेमेंट करनी ही नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ काम को, मेरे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, मेरे पास अमाउंट है ही नहीं, और वो लेफ्ट करके जा रहा है, और आपने ये चीज कब करनी है, 2 दिन बाद। पहले दिन पर्सन को कहें कि उसने पेमेंट करनी है, उससे पूछिए वो पेमेंट कर रहा है, ठीक है तो ठीक है उसको ऐड कर दें। अगर वो कहता है अभी नहीं कल करूंगा, तो कल पेमेंट करता है, उसको फिर वहां पे ऑफिशियल ग्रुप में ऐड करें। थर्ड डे या सेकंड डे में वो कहता है मैंने नहीं करना, मेरे से नहीं हो रही अमाउंट, या मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो आपने एटलीस्ट उसको अपना पेंडिंग बनाना है। हो सकता है उसको पेमेंट हो, सिर्फ ट्रस्ट इशू की वजह से वो ना पेमेंट कर रहा हो, उसको आपने दूसरे ग्रुप में ऐड करके, विदाउट फी वाले ग्रुप में ऐड करके सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। उसका सेम वेलकम भी होगा, उसको सारी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। अब इसमें क्या है, उनकी ट्रेनिंग के डेज हम कम करेंगे, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग के डेज क्या होते हैं, अब एक पर्सन ने पेमेंट की हो ना, वो ज्यादा ट्रेनिंग ले लेता है, उसको होता है कि मैंने कुछ ना कुछ पेमेंट की हुई है, जिसने कुछ पेमेंट नहीं की हुई वो अवाजार हो जाएगा, 3 से 4 दिन में ट्रेनिंग ले लेके वो अवाजार हो जाए, ठीक है, वो कंटिन्यू नहीं करेगा, उसने कौन सा कुछ लगाया होगा। तो मैक्सिमम आपने पर्सन को फर्स्ट 3 डेज ग्रुप से पहले, और ग्रुप में आने के बाद 3 डेज ट्रेनिंग देनी है, फोर्थ डे आपने उसका इंटरव्यू करवाना है, और फिफ्थ डे आपने उसकी क्लोजिंग करवानी है। अब लास्ट मीटिंग जब मेरी मेरी डायरेक्टर के साथ हुई थी, मैंने उनको ये बात बताई थी कि इस तरह हमारे फाइनल क्लोजिंग बहुत ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है, मतलब इतने ज्यादा हो जाएंगे कि हमें डेली के तकरीबन कोई 10 10 15 15 जो है ना फाइनल करने पड़ेंगे। अब इसमें आप लोगों को अपनी एफर्ट है, देखिए अगर इतना हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों ने ये चीज करनी है कि आप लोगों ने फाइनल और क्लोजिंग सीखनी है। जो इस टाइम थर्ड डे इंटरव्यू कर रहे हैं वो आएंगे फाइनल की तरफ, जो फाइनल कर रहे हैं वो आएंगे क्लोजिंग की तरफ, और जिस टाइम कुछ भी नहीं करे वो आएंगे थर्ड डे इंटरव्यू की तरफ। एफर्ट करेंगे ना, रिजल्ट आप लोगों के सामने होंगे। अब आप लोगों के यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आप लोगों के कोई पर्सन भी वेस्ट नहीं जा रहा। जो रिप्लाई नहीं करते डे 1 में लेफ्ट करके चले जाते हैं, वो तो एक अलग पर्सन है ना। जो आपके इंटरव्यू करके जा रहे हैं ना, इंटरव्यू करने के बाद आपका कोई पर्सन वेस्ट नहीं जा रहा। आप लोगों को लिए ये बेनिफिट है। ओके। तो जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है, जो नहीं कर रहा, एक और चीज आपने उनको ये बोलनी है कि हमने अपने सीनियर से ये बात की है कि आपका इंटरव्यू बड़ा अच्छा था, आप डेडिकेटेड पर्सन थे, इसलिए हम आपको वेस्ट नहीं करना चाह रहे कि आपका जो है ना ये चीज आप इस प्लेटफॉर्म को जो है लेफ्ट करके जाएं। इस तरह हम अर्निंग करें, आप भी अर्निंग करें यहाँ पे, तो इसलिए हम आपको अपने दूसरे ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उस पर्सन को आपने वैल्यू करवानी इस प्लेटफॉर्म की, खुद ही अपनी अपनी वर्डिंग से, कि आप इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर जा रहे हैं, आपके लिए नुकसान है, और मैं तक आपको नुकसान हो। आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड पर्सन थे, आपने थर्ड इंटरव्यू भी अपना क्लियर किया था, तो इसलिए हम आपको दूसरे ग्रुप में ऐड कर, ठीक है। तो बाकी आप लोगों की एफर्ट होगी, मैं जितना कर सकती हूँ अपनी टीम के लिए मैं ये चीज आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, वरना हमारी टीम में ये आज तक ये काम नहीं हुआ कि विदाउट 2000 पर्सन को जो है ना प्रमोशन, सॉरी, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। लेकिन हो सकता है इस तरह हमारे बहुत से पर्सन जो है ना पेंडिंग जाए, और पेंडिंग वाले पर्सन भी हमारा जो है ना वो करना स्टार्ट कर दें टूसली, ठीक है। और काफी लोग करेंगे भी, रिजल्ट भी आज अभी बन जाएंगे, इस मीटिंग के बाद न्यू ग्रुप बन जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है। अब आप लोगों की क्या होगी कि आप लोगों ने जो है ना फाइनल और क्लोजिंग सीखनी है। क्लोजिंग आपको सर साद ने सिखाई थी, ठीक है, सॉरी अभी सॉरी किसे सिखाई थी क्लोजिंग। क्लोजिंग आपको सर अब्दुल्ला ने सिखाई थी परसों। कल सर लारे ने फाइनल सिखा दिया आप लोगों को, दोनों की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। दोनों की रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगी। तो सर अब्दुल्ला की जो क्लोजिंग थी उसको फॉलो करें, ठीक है। सर लारे भी क्लोजिंग को फॉलो करें, और सून जो है ना सर साफ का एक मैं क्लोजिंग का सेशन लगाऊंगी उसको भी। तो आप लोगों ने ये करना है कि आपने मिक्स करके मर्ज करके आप लोगों ने क्लोजिंग सीखनी है, ठीक है, और आप लोगों ने करनी है। अब इसमें जो है ना मैं 2 3 लोगों को और एडअप करूंगी इस तरह, सर अब्दुल्ला, सर साद, मैम अरूज, ठीक है। इन तीनों का सेशन लगेगा क्लोजिंग के ऊपर।
सर अब्दुल्ला का लग चुका है, जो मैं अपलोड कर दूंगी। सर 7 का लगेगा और मैम अरूज का लगेगा क्लोजिंग के ऊपर। अब आप लोगों ने तीनों की क्लोजिंग से मेन मेन पॉइंट उठा के अपनी क्लोजिंग में ऐड करने हैं, और आप लोगों ने क्लोजिंग किया करनी है, ठीक है। मैं कर दूंगी, मेरी बात को पहले सुन लें काइंडली। सर अब्दुल्ला, सर साद, मैम अरूज, इन तीनों की क्लोजिंग की आप लोगों ने पॉइंट मेन मेन पॉइंट्स उठा के आप लोगों ने क्लोजिंग करना स्टार्ट करनी है, ठीक है। और ये चीज इम्प्लीमेंट हो जाएगी कल से इंशाल्लाह, ठीक है। कल से जिन लोगों को अच्छा आती है फाइनेंशियल पेमेंट, कल से स्टार्ट हो जाएगी, वरना इसी वीक में आप लोगों की ये चीज स्टार्ट हो जाएगी। कल मैं लगवाऊंगी मैम अरूज का, या सॉरी कल मैम अरूज बिजी हैं, परसों लगाऊंगी मैम अरूज का मैं क्लोजिंग का सेशन। कल लगवा दूंगी मैं सर साथ से कह के, रिक्वेस्ट कर लूंगी अगर वो लगाते हैं तो, ठीक है। वरना चेंज कर लेंगे दिन। तो इस तरह हम 2 दिन में क्लोजिंग करवाते हैं, फिर उसके बाद फाइनल इंटरव्यू मैं एक करवाऊंगी सर असद से, जो मेरे डाउन है असद शाह, उनसे होगा एक सेशन फाइनल इंटरव्यू का। बेस्ट इंटरव्यू करते हैं वो भी। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू करेंगी मैम नयाब, एक सेशन करेंगी मैम नयाब, ठीक है, सर उस्मान की टीम में। तो इस तरह आप लोगों के 3 3 सेशन हो जाएंगे, 3 फाइनल के, उसके क्लोजिंग के। तो आप लोगों ने सबके मेन पॉइंट्स मिक्स करके आप लोगों ने उनका फाइनल और क्लोजिंग खुद से करना स्टार्ट करना है। और जिसको फाइनल और क्लोजिंग आ गया वो अपने पर्सन वेस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो फाइनल क्लोजिंग में आप पर्सन को उस तरह गाइड करते हैं, वही आपके पर्सन के भी सवाल और जवाब होते हैं, आप उनको भी क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई पर्सन आपसे सवाल करता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, तो जितना आप क्लियर करते हैं फाइनल इंटरव्यू में क्लोजिंग में, पर्सन को वैसे ही क्लियर कर सकते हैं। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। और जो न्यू पर्सन हैं उन लोगों के लिए भी मैंने थर्ड डे इंटरव्यू की जो ना सीरीज रखी हुई है, सीरीज कह रही हूँ, थोड़ी वीडियो पड़ी हुई थर्ड डे इंटरव्यू की, इनिशियल इंटरव्यू की, वो देखें। उसके अलावा थर्ड डे और फाइनल के आपको पॉइंट्स लिखे हुए भी मिल जाएंगे, ठीक है। रिटर्न फॉर्म में आपको फाइनल इंटरव्यू के पॉइंट्स मिल जाएंगे और थर्ड डे दोनों के मिल जाएंगे। आज ही मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप के अंदर। तो आप लोगों के जितने भी न्यू पर्सन आ रहे हैं उन सबको आप लोगों ने एटलीस्ट, उनको अगर 1 वीक हो गया ना, उनको थर्ड डे इंटरव्यू की तरफ ले आए। आप लोग अपलाइन आप लोगों ने खुद इंप्लीमेंट करना है ये, ठीक है। आप लोगों ने खुद इम्प्लीमेंट करना है इस चीज को, कि आपके जो भी पर्सन है वो 1 वीक के अंदर थर्ड डे इंटरव्यू की तरफ आए, और 15 डेज के अंदर वो फाइनल क्लोजिंग की तरफ आए, और आपका बर्डन यहाँ से कम होगा, ठीक है? कुछ मोटिवेशन मुझे भी दें कि डे 1 और डे 3 के सेशन मैं बनाना स्टार्ट कर दूं। आई वॉन्ट टू स्टार्ट इट, बट थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ बनाने में। टाइम लगेगा क्योंकि अभी मेरे प्रोस्पेक्ट वो सॉरी पीपीटीज बनानी है, पूरी प्रोजेक्ट बनेगा उसके ऊपर, फिर जाके वो बनेगी। तो मैं ट्राई करूंगी इंशाल्लाह मैं खुद ही बनाऊं। सितंबर मंथ स्टार्ट हो गया तो मिड ऑफ सितंबर जो है ना, इंशाल्लाह वो हमारा ही स्टार्ट हो जाए। वरना थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ कि मैं अक्टूबर के बाद बनाऊं। ओके। अब आप लोगों को मुझे ये चीज बताएं कि आप लोगों को जो अभी तक चीजें बताई गई हैं ये आपके लिए फ्रूटफुल होंगी, फ्रूटफुल बनाएंगे इसको अपने लिए। एक और चीज आप लोगों ने ये करनी है कि आपके जो भी अपलाइन एंड ऑनलाइन इस मीटिंग में नहीं आए, जो भी इस मीटिंग में बातें भी हुई हैं, आप लोगों ने अपने डाउनलाइंस को बतानी है, अपने अपलाइंस को बतानी है कि आप लोगों ने मीटिंग में ये चीज मिस कर दी है, और आप लोगों को ये चीज करनी चाहिए थी। और तीसरी बात आप लोगों को दोबारा बता दूं कि आप लोगों के जो भी पर्सन है, आप इंटरव्यू के बाद आपका कोई पर्सन भी वेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। एक और बात, आप लोगों के मोस्टली क्वेश्चन ये होते हैं पर्सन से कि ये 2cc क्या है। आप लोग आगे आगे से ना घबरा जाते हैं कि ये 2cc के बारे में आपको पर्सन को क्या जवाब दें। ये 2cc क्या है, क्या पर्सन से आप इतना वेलकम क्यों कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों बोल रहे हैं, 2cc के पोस्टर्स क्यों लगवा रहे हैं। तो आप लोगों ने पर्सन को ये बात क्लियर करनी है कि 2cc क्या है। टू जो वो 2000 पॉइंट्स होते हैं इस कंपनी में नेक्स्ट लेवल क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। बहुत इजी सा जवाब है कि 2000 पॉइंट्स होते हैं, हम जो भी लेवल क्वालिफाई करते हैं वो डिपेंड करता है हमारे पॉइंट्स के ऊपर। तो 2cc हमारा इनिशियल पॉइंट होता है जिसको हमें 2000 पॉइंट्स क्लियर करने होते हैं, जो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जब हमारे वो 2000 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, इसमें हम अपने स्टेटस के ऊपर 2cc का पोस्टर लगाते हैं पर्सन का वेलकम करने के लिए, क्योंकि उससे 2000 पॉइंट्स जो है वो क्लियर किए होते हैं, ठीक है। क्लियर टू, क्लियर है सबको ये बात। अब लास्ट बात जो है वो ये है कि लीड्स का इशू जो आप लोगों को आ रहा है। तो देखिए लीड्स क्रिएट करने के अंदर खुद ही जो क्रिएटिव बने पर्सन यहाँ पे हाथों पे हाथ रख के नहीं बैठे हुए, वो ये चीज भी कर रहे हैं कि वो अपने सिंपल सी क्या करते हैं पोस्टर्स बना के
पोस्टर किस तरह मैंने ग्रुप में शेयर किए थे, आप लोगों ने देखे होंगे। मिस सिद्रा ने किया था, मिस मनाहिल ने किया, उनकी डाउनलाइन ने किया है। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने पोस्टर्स खुद से लिख के, एक मैसेज लिख के, उसको फोटोकॉपी करवा के, प्रिंट करवा के, फिर फोटोकॉपी करवा के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं, कॉलेजेस में कर लें, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे कर लें। कहीं भी आप बैनर्स लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वहां पे। अपना अपनी प्रोफाइल, अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, अपना नंबर शेयर करें वहां पे। आपको बहुत से अच्छे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा आपके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, ग्रुप में पर्सन होते हैं, उनके थ्रू अपने जो है ना फॉर्म का एक प्रॉपर मैसेज बना के उसको फॉरवर्ड किया करें। क्रिएटिव आप लोगों ने बनना है। लीड्स का इशू हमेशा रहेगा, रहता भी है। आप लोगों ने खुद उसको सॉल्व करना है, ठीक है। रहेगा वो इशू, आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ओके। यहाँ पे एक पर्सन ने पूछा कि मैम ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के कुछ पॉइंट्स बता दें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास जो भी पर्सन आता है, बेशक वो मेरा जितना मर्जी क्लोज है, मेरे कजन्स हैं, मेरी कुलीग्स रह चुकी हैं, मेरी कुलीग्स ने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया जहाँ मैं वर्किंग करती थी स्कूल में। वहाँ की टीचर्स ने भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया मेरे साथ, और वो काफी कर भी रही हैं। तो देखें, मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि आप वन वन स्टेप के अंदर दूसरी कंप्लीट कर लें। उसको मैं A to Z चीजें क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि ये डे 1 का सेशन है, डे 1 का सेशन लें, डे 2 का सेशन लें, डे 2 की वीडियोस देखें, डे 3 में फाइनल, थर्ड डे इंटरव्यू भी दें। फिर थर्ड डे का सेशन देखने के बाद फिर ग्रुप में आए, ग्रुप में आने के बाद स्टेप बाय स्टेप डेली की वीडियोस होती है, इस तरह हम नॉर्मल पर्सन को देते हैं ना, करवाते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, उनको A to Z ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगी। क्योंकि जो चीज मुझे एक हफ्ते में समझ आई थी, मैं उनको एक मैसेज में या एक कॉल में नहीं समझा सकती हूँ। जो चीज मुझे समझने में टाइम लगा था, उनको भी समझने में टाइम लगेगा। जितना मैंने टाइम लगाया था इस प्लेटफॉर्म को, उनको भी उतना टाइम लगाना पड़ेगा। अगर मैं उनको विदाउट ट्रेनिंग उनको मैं इस काम में लेके आती हूँ ना, तो ये उनका लॉस है। अगर उनको मैं इस काम में इस तरह लेके आती हूँ ना कि आप लोगों ने ट्रेनिंग रहने दें, ट्रेनिंग ना लें, बस आपको मैंने बता दिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कर दें, कोई बात नहीं, बस आ जाए, ये उनका लॉस है। उनसे ज्यादती कर रहे हैं और आप अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं उस पर्सन को झूठ बोल के। इस तरह नहीं है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेके चलें, प्रॉपर ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करें। हाँ, मैंने अपने 3 मैसेज जरूर बनाए हुए हैं, जिसके अंदर मैं, अगर मेरा कोई बहुत क्लोज जानने वाला आ गया, उसको मैं प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग नहीं करती उसकी, उसको मैं 3 वॉइस नोट करती हूँ। 3 वॉइस नोट में मैंने ये बोला था कि मैं अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन देती हूँ, कंप्लीट कंप्लीट इंट्रोडक्शन, कि किस तरह काम करी, कहाँ पे काम करी, कितनी कंट्रीज में काम कर रही है। और हम घर बैठे हुए हर कंट्री में काम कर सकते हैं जहां पे हम चाहे। मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ, मैं UK, US, फ्रांस, जर्मनी, मलाइशिया, इंडिया, दुबई, सऊदी अरब, मैं कहीं भी काम कर सकती हूँ घर से बैठे हुए। मैं उनको ये एक वॉइस नोट के अंदर सारी ये चीजें क्लियर करती हूँ, ठीक है। अपने वॉइस नोट खुद बनाए, मैं नहीं शेयर करूंगी, मैं आपको आइडियाज दे रही हूँ। आप लोगों ने करना है, आपने फर्स्ट वॉइस नोट के अंदर जो आपके नॉन पर्सन हैं, जो आपके रिलेटिव्स में आते हैं, कजन्स में आते हैं, फ्रेंड्स में आते हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। नहीं, आप लोगों ने खुद बनाने में, आप लोगों को आइडियाज दे रही हूँ। मेरे वॉइस नोट आप लोगों को शेयर नहीं होंगे। आपने उनके लिए 3 वॉइस नोट बनाने हैं, जिसमें फर्स्ट में आप लोगों ने कंपनी की प्रोफाइल क्लियर करनी है, कंपनी का मतलब डाटा बैकअप क्लियर करना है, कंपनी कहाँ बनी, कैसे बनी, कितने साल हो गए कंपनी को काम करते हुए, ऑनर कौन है इसके, करंटली कौन रन कर रहे हैं इस कंपनी को। उसके अलावा आपने उसको बताना है कि आप यहाँ पे जो है ना कंपनी में काम करते हुए आपको कितना साल हो गया, या कितना टाइम हो गया कंपनी में काम करते हुए, उनको खुद भी पता ही होगा। और उसके बाद आपने उनको ये चीज बतानी है कि ये कंपनी में आप घर बैठे हुए कहीं भी अर्निंग कर सकते हैं, जहां मर्जी आप चाहें बैठे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एफर्ट जरूर लगती है, लेकिन हर चीज में एफर्ट होती है। आपको सीखना सिखाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीखना आप लोगों ने होगा। ये होता है पहला वॉइस नोट मेरा। दूसरा वॉइस नोट मेरा होता है कि हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोसेस होते हैं, आपको हर चीज मैं एक दिन में गाइड नहीं कर पाऊंगी। जिस तरह मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली थी, मैं आप लोगों को भी पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगी, आपको हर चीज गाइड की जाएगी स्टेप बाय स्टेप। आपको लगता है कि सूटेबल प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, आप यहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं होगी आप लोगों के साथ। अगर आपको लगता है कि सूटेबल नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा, मुझे कोई मसला नहीं है। आप लेकिन ट्रेनिंग लेने आप मेरे पास आए हैं तो ट्रेनिंग आपको प्रॉपर लेनी पड़ेगी, मैं आपको वन शॉट में कुछ भी नहीं बताऊंगी। ये होता है मेरा दूसरा वॉइस नोट। तीसरा वॉइस नोट मेरा होता है उनको कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ये होती है आपको हर चीज सिखाना, समझाना, बताना। आपको यहाँ पे, लेकिन मैं ये चीज बता दूं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं मिलता, आपको हर चीज के लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। हमारी कंपनी में काम करने का आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। ये तीसरा मेरा वॉइस नोट होता है उनके लिए, जो मेरे नॉन पर्सन होते हैं, जानने वाले होते हैं। हमारा एक लाइसेंस होता है, वो आपको लेना पड़ता है इस कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड होने के लिए, ठीक है। हमारी कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड होने के लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। वो लाइसेंस लेने के लिए आपको यहाँ पे पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग लेने के बाद आप हमारा मार्केटिंग प्लान समझेंगे, आपको हमारा मार्केटिंग प्लान समझ आएगा, फिर आप वो लाइसेंस परचेज करके यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। अब ये मैं उनको 3 वॉइस नोट सेंड करती हूँ। अब मैं तीसरी बात में मैं उनको ये भी कहती हूँ कि वो लाइसेंस क्या है, कैसे लेना है, वो उस चीज को भी आप स्किप कर दें, अभी आप सिर्फ ट्रेनिंग लें। जब ट्रेनिंग ले लेंगे आपको समझ आ जाएगी कि लाइसेंस क्यों लेना पड़ता है, ठीक है।
उसके बाद पर्सन से मैं पूछना कि आपने ट्रेनिंग लेनी है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपसे आज से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करती हूँ। सर्टिफिकेट ग्रुप में आए हैं, आप वहां से ले लीजिए। ओके। तो मेरे नॉन पर्सन की प्रोस्पेक्टिंग होती है 3 वॉइस नोट के ऊपर, मैंने आपको बता दी है, जो मेरे नॉन है जानने वाले पर्सन है उनके लिए। और ना अननोन के लिए मैं वही प्रोस्पेक्टिंग यूज करती हूँ जो मेरे आप जो आप लोग यूज करते हैं, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। ओके। अननोन पर्सन आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग वैसे ही करें जैसे आप जो है ऑनलाइन पर्सन प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, सेम वही प्रोसेस होना चाहिए आप। अभी आपको इंशाल्लाह 10:30 बजे जो है ना सेशन वो ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ग्रुप में पहले आप लोगों ने खुद ज्वाइन करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने सब उन लोगों से कांटेक्ट करना है जो 2000 की वजह से छोड़ के चले गए थे, उनको इस ग्रुप में ऐड करना है, वेलकम करवाना है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। अब आप लोगों की आप बेशक सब लोग कल के दिन सब लोग जो है ना अपनी प्रोस्पेक्टिंग न्यू लीड्स छोड़ दें। कल के दिन सारे पर्सन जो है ना अपनी प्रोस्पेक्टिंग के लिए लीड्स जमा करें। सब लोग जितने भी 300 के 300 लोग हैं, कल के दिन सिर्फ अपनी प्रोस्पेक्टिंग के लिए लीड्स जमा करें, कहीं से भी करें। दो काम करने हैं आप लोगों ने। प्रोस्पेक्टिंग के लिए लीड जमा करनी है, वो आप आपका अपना प्रोसेस है, वो चाहे आप फॉर्म प्रिंट करके एक मैसेज लिखे उसको प्रिंट करके फोटोकॉपी करवा के आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ करें शेयर, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस आपका होना चाहिए कि आप जब यूनिवर्सिटीज कॉलेज में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। थर्ड आपका होना चाहिए कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू या अपने फ्रेंड्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अपना फॉर्म पोस्ट करवाएं। उसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन ये उसके बाद आपने लास्ट काम ये करना है कि आपने अपने कल सारे पेंडिंग पर्सन जिन्होंने 2000 की वजह से ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था उनको ज्वाइन करवाना है ग्रुप। उनसे कांटेक्ट करें, उन्हें क्या फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। ऑफर चल रही है, कुछ भी बोल दें जो भी आप बोलना चाहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो बता दें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस की तरफ लेके आ रहे हैं। ट्रेनिंग के थ्रू ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कल आप लोगों ने ये काम करना है। कल बेशक मेरी तरफ से फ्री है, कल कोई भी लीड्स यूज ना करें, वैसे भी आप काफी दिन लीड्स नहीं यूज करते, कभी लीड्स ना हो। कल के दिन आप लोगों ने ये काम करना है कि सेशन चलेगा डे 1 का। मैं देखना चाहूंगी कि कितने लोग आप लोगों के अंदर कितनी स्टैमिना और कितनी आप लोगों के अंदर जो है ना इंकरेजमेंट है कि आप खुद से कितने पर्सन को लेके आए हैं विदाउट लीड्स। कितने पर्सन ने कल डे 3 लिया। कल डे 3 मैं खुद रन करूंगी, सॉरी डे 1 मैं खुद रन करूंगी कल 7:30 7 o'clock पे। और मैं ये देखूंगी कि आप लोग अपनी एफर्ट से विदाउट लीड्स कितने परसेंट तो ग्रुप उसमें डे 1 के सेशन में लेके आ रहे हैं। ओके। चैलेंज दे अपने आप को, चैलेंज देंगे तो कुछ ना कुछ बनता है। चैलेंज बहुत मजे की चीज है। जो खुद को चैलेंज देते हैं ना उसमें कामयाब होते हैं, खुद को मजा आता है, खुद इंजॉय करते हैं कि मेरा ये चैलेंज था, मैंने इस चैलेंज को पूरा किया। ठीक है। अपने आप को चैलेंज करें कि मैंने कल जो है ना अपने सेशन के अंदर एटलीस्ट 5 से 10 पर्सन को ज्वाइन करवाना है किसी भी तरह। मैक्सिमम मैक्सिमम 10, मिनिमम मिनिमम 5 पर्सन को डे 1 ज्वाइन करवाना है। वो प्रोस्पेक्टिंग विदाउट लीड्स होगी। चैलेंज होगा, आप लोगों को मजा भी आएगा काम करने के अंदर, ये कर भी सकते हैं आप लोग। चाहे वो आपके नॉन हो चाहे अननोन हो, चाहे आपके कजिन हो चाहे फैमिली मेंबर्स हो चाहे आपके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो चाहे क्लास फेलोज हो, ये आप लोगों ने कल करना है काम। ओके। और सारे अपने पेंडिंग पर्सन से आप लोगों ने कॉन्टेक्ट करके उनको न्यू ग्रुप में ऐड करना है। क्लियर। इंशाल्लाह। उसके अलावा मुझे काइंडली दोबारा बताते जाएं कि सितंबर मंथ का टारगेट क्या है आप लोगों का। रिमाइंडर देती रहूंगी हमेशा हर मीटिंग के अंदर। सितंबर मंथ का टारगेट क्या है आप लोगों का, सीसीस का कितने सीसीस करने हैं आप लोगों ने सितंबर मंथ में। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोला करें, कर सकते हैं इंशाल्लाह। फोटो मिर्जा अब्दुल्ला या असदुल्ला, आपका टारगेट बहुत लो है। देखो जो कहते हैं ना मैं 4 सीसी करूंगा उसका 0 सीसी होगा। जो कहता है मेरा 10 सीसी का टारगेट और उसके ऊपर वो मेहनत भी 10 सीसी वाली करता है, उसको एटलीस्ट चलो ज्यादा नहीं 4 to 6 सीसी का बिजनेस होता है। तो जितना आपका टारगेट हाई होगा उतना आपको अच्छा बेनिफिट आने वाला है। जो 25 कह रहे हैं जो 40 कह रहे हैं एटलीस्ट उनका टारगेट इतना है ना, तो उनको चलो 12 सीसी भी आ जाए 15 सीसी भी आ जाए उनके लिए बहुत बेनिफिट है। ठीक है। टारगेट अपना हाई रखते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी है उस काम में आगे आने के लिए। और कौन इस चीज को इम्प्लीमेंट करता है कि अपने सामने वो अपना जो भी उसका टारगेट होता है इस मंथ का वो अपने सामने लिखा हुआ रखा हुआ है। किस किस ने अपना मोबाइल का जो वॉलपेपर है वो अपना टारगेट लगाया हुआ है। मोबाइल की अपने जो आपका जो मोबाइल का वॉलपेपर है उसके ऊपर टारगेट कितने लोगों ने लगाया हुआ है। जिसने जो भी लगाया हुआ है अपना टारगेट। देखो एकदम छलांग नहीं मारो। ये ना कहो मैं भी एएस लेवल पे मैंने मैनेजर का टारगेट लगाया हुआ है।
हर चीज को करने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, हर काम के लिए एक एक स्टेप होता है। अभी आप एएस लेवल पे हो, आपका नेक्स्ट लेवल होना चाहिए सुपरवाइजर लेवल। आप सुपरवाइजर लेवल पे, आपका नेक्स्ट लेवल होना चाहिए एएम। आप एएम पे हो, आपका नेक्स्ट लेवल होना चाहिए मैनेजर। मैनेजर पे हो तो आपका नेक्स्ट लेवल होना चाहिए सीनियर मैनेजर। हर चीज की सीढ़ी होती है। हर अगर उसको क्रॉस करके जाओगे तो गिर जाओगे। अब मुझे बताएं, कौन जो है वो पहली सीढ़ी पे पाँव रख के लास्ट वाली सीढ़ी पे पाँव रखेगा तो वो पहुंच जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। तो हर चीज का एक स्टेप है, उस स्टेप को फॉलो करना है। टारगेट बेशक आपका अपना माइंड रखेंगे मैंने वो चीज क्वालिफाई करनी है, बट स्टेप बाय स्टेप होगा, एकदम नहीं होने वाला। वो गिरने वाली सूरत है आपकी, ठीक है? तो हर चीज में आप लोगों ने वो चीज पॉसिबल, जो चीज पॉसिबल है आप लोगों के लिए, वो यहाँ पे बयान करें, ठीक है? जो आप लोगों के लिए पॉसिबल है, आपको लगता है कि मैं वाकई कर सकता हूँ एक महीने के अंदर, वो चीज यहाँ पे लिख के बताएं। ताकि जब ये खत्म हो महीना तो मुझे भी बताओ कि वाकई आप लोगों ने ये चीज कही थी मुझे, ठीक है? दोबारा टारगेट सारे अपने लिखें यहाँ पे, क्या क्या टारगेट आप लोगों का, और वो बात लिखिएगा जो आप बाकी कर सकते हैं इस महीने के अंदर, या एटलीस्ट उसको अप्रोच करने की पूरी पूरी 100% या 1000% कोशिश कर सकते हैं। गुड दुआ। गुड। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोगों ने जो है ना एटलीस्ट आप लोग ये जो आप मुझे चीजें बता रहे हैं ना यहाँ पे भी लिखें। अपने आप प्लीज मुझे शो करवाएं ना करवाएं, काइंडली आप लोगों ने अपने साथ ऑनेस्टी के साथ आप लोगों ने जो है ना ये सब कुछ अपने सामने लिख के रखना है। अपने वॉलपेपर पर लगाएं, अपने रूम पे लगाएं, जहां पे आपकी सुबह उठते ही नजर पड़े कि हाँ मेरा ये टारगेट है। आप आपका रात को सोते हुए माइंड रिकॉल करे, जितनी दफा आपका माइंड रिकॉल करेगा एक काम को, यकीन माने वो काम होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता, मेरे जो डाउनलाइन उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की कार प्लान लेवल निकालने के अंदर। बट यू पीपल बिलीव मी और नॉट, जब मैंने कार प्लान का लगाया था, वॉलपेपर लगाया था आज से 2 महीने पहले, मुझे 0% चांसेस थे कि मेरा लेवल निकलेगा, ठीक है? तो मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि मेरा लेवल निकलेगा, बट स्टिल मेरे डाउनलाइन ने मेरी बहुत हेल्प की कार प्लान निकालने में। सरसाद ने, सरहसन ने भी की, मैम सुमैया ने भी की, सरसाद ने बहुत मदद की। तो देखिए इनकी वजह से अगर मेरा लेवल निकल गया, बट मुझे सिर्फ ये चीज पे है कि बिलीव नहीं था कि हो जाएगा, लेकिन मेरे सामने एक चीज थी, वो हो गया। ओके, तो आप लोगों ने भी करना है। तो अब आप लोगों ने अपने साथ प्रॉमिस ये करना है कि आप लोगों ने इस चीज को सीखना है, समझना है, और आप जो भी आपको मीटिंग में बात की गई है उस पर अमल करना है। कल नो लीड्स डे होगा हमारा। सब जितनी भी लीड्स आएंगे, जितने भी पर्सन आएंगे, आई विश कि आप लोगों को जो मैंने चैलेंज दिया है वो आप लोग पूरा करें इंशाल्लाह। तो अपनी टीम को जगाएं आज की रात। अपने जितने भी पर्सन हैं कल और परसों, परसों नहीं तो कल ही, जितने आपसे एफर्ट हो सकती है, जितने आपके अननोन है, नोन है, जो इस प्लेटफॉर्म पे इंटरेस्टेड है नहीं है, सबसे कल प्रोस्पेक्टिंग करनी है आपने। और कल एटलीस्ट हर बंदे का 5 पर्सन सेशन में आना चाहिए डे 1 में 7 o'clock, ठीक है? इंशाल्लाह। और जितने भी आपके पेंडिंग पर्सन है उन सबको ग्रुप में वापस आने के लिए उनसे कांटेक्ट करें कि वो ग्रुप में आए, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, ठीक है? ओके एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। डू योर बेस्ट। अल्लाह हाफिज।